हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे ट्रिक के साथ। तो हमारी आज की इंग्लिश स्टोरी का नाम है गुड कंडक्ट। गुड को हिंदी में कहते हैं अच्छा, कंडक्ट को हिंदी में कहते हैं आचरण, अच्छा आचरण। दीपाली इज अ गुड गर्ल, फुल स्टॉप। देखिए दीपाली से लेकर के गर्ल तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में देखिए इज लगा है। इज क्या होती है हमारी? इज हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया क्या करती है? जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं, सहायक क्रिया सहायता करती है। क्या सहायता करती है? सहायक क्रिया हमारी ये पहचानने में मदद करती है कि जो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस है वो किस टेंस का है, किस काल का है, वर्तमान काल का है, भूतकाल का है या भविष्य काल का है। आप जानते होंगे हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, हैव, हैज, हैड, ये सब क्या होती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इसको हिंदी में कहते हैं है, और इस किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट टेंस की। दीपाली एक लड़की का नाम है। ए का मतलब होता है एक। गुड को हिंदी में कहते हैं अच्छी, गर्ल को हिंदी में कहते हैं लड़की। दीपाली एक अच्छी लड़की है। एवरीवन लाइक्स हर, फुल स्टॉप। देखिए एवरीवन से लेकर के हर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है। जैसे एक वचन बहुवचन क्या होता है? जैसे हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में एक की बात हो रही हो, जैसे राम गाना गाता है, तो यहाँ राम क्या है? एक आदमी है, तो ये एक वचन कर्ता हो गया। अब जब एक से अधिक लोगों की बात होगी तो वहां पे क्या होगा? बहुवचन हो जाएगा। जैसे राम और श्याम खाना खाते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? राम और श्याम क्या हो गया? बहुवचन हो गए, बहुवचन कर्ता हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में याद रखिएगा सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है, बहुवचन है, बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। सब्जेक्ट हमारा अगर कर्ता हमारा प्लूरल है तो उसके बाद क्या होगा? उसमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाता है। देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में मेन वर्ब पहचानना बताया है। जो हमारी मेन वर्ब है, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में अगर आपको मेन वर्ब पहचाननी हो तो उस वर्ड का क्या करिएगा? हिंदी में अनुवाद कर दीजिएगा। तो जो मेन वर्ब होगी ज्यादातर केसेस में उसके आखिरी में ना आएगा जब हिंदी में अनुवाद करेंगे। जैसे लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना। तो लाइक को हिंदी में क्या कहते हैं? पसंद करना। देखिए आखिरी में ना आया तो रहना, खाना, धोना, सहना, पीना, देखिए सबके आखिरी में ना आ रहा है, तो ये क्या होती है हमारी? ये हमारी मेन वर्ब होती हैं, मुख्य क्रिया होती है। एवरीवन को हिंदी में कहते हैं सभी। लाइक्स का मतलब होता है पसंद करना, हर का मतलब उसे, सभी उसे पसंद करते हैं। देखिए करते हैं में आखिरी में ते हैं आ रहा है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीपाली? क्वेश्चन मार्क। देखिए वाट से लेकर के दीपाली तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इज आ रहा है। इज हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इसका हिंदी में मतलब होता है। वाट का मतलब होता है क्या। स्पेशल को हिंदी में कहते हैं विशेष या खास। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। दीपाली, दीपाली के बारे में क्या खास है? लेट्स रीड। लेट का मतलब होता है चलिए, रीड का मतलब पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं। दीपाली कोमा डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। देखिए डू से लेकर के मॉर्निंग तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे डू आ रहा है। डू हमारी क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस तो है, पर उसमें भी कौन सा? कई टाइप के सेंटेंस होते हैं। सिंपल है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। सबसे पहले क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है हमारा, उसके बाद क्या होती है? उसके बाद मेन वर्ब होती है, उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है या अदर वर्ड्स होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब है डू, उसके बाद हमारा क्या सब्जेक्ट है यू, उसके बाद मेन वर्ब है
वेकअप इसका मतलब होता है उठना, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड्स हैं। तो इंट्रोगेटिव को हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक कहते हैं। तो जो सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसको जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो वो क्या से शुरू होता है। हिंदी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस क्या से शुरू करते हैं, आया समझ में? तो डू की हिंदी क्या हो जाएगी? क्या। यू का मतलब आप या तुम। वेकअप का मतलब होता है उठना। अर्ली का मतलब जल्दी। इनका मतलब में। मॉर्निंग को हिंदी में कहते हैं सुबह। क्या आप या तुम सुबह जल्दी उठते हो? देखिए उठते हो में आखिरी में ते हो आ रहा है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यस क्वामा। अब दीपाली जवाब दे रही है यस हाँ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के मॉर्निंग तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसमें भी कौन सा? सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है आई जो प्लूरल होता है, इसके बाद वेकअप आ रहा है जिसका मतलब होता है उठना। आई को हिंदी में कहते हैं मैं। वेकअप का मतलब होता है उठना। अर्ली का मतलब जल्दी। इन का मतलब होता है मैं। मॉर्निंग को हिंदी में कहते हैं सुबह। तो आई से लेकर के मॉर्निंग तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है ते हैं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस की पहचान ही यही होती है कि उसके आखिरी में ता है ती है ते हैं आता है। हाँ मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। देखिए आखिरी में ती हूँ आ गया। देन देन को हिंदी में कहते हैं फिर क्वामा। फिर आई प्रे टू गॉड फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के गॉड तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है आई, ये क्या है? प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये प्रे है। प्रे को हिंदी में कहते हैं प्रार्थना। देखिए आखिरी में ना आ रहा है तो मेन वर्ब पहचान गए आप। गॉड को हिंदी में कहते हैं ईश्वर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। देखिए आखिरी में ती हूँ आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट को हिंदी में कहते हैं फिर या अगला। फिर आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के बात तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पर बेसिकली दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। कंजंक्शन क्या होता है? दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम लोग जिनका उपयोग करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। तो आई से लेकर के बात तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है ते हैं आएगा। आई ब्रश माई टीथ। आई को हिंदी में कहते हैं मैं। ब्रश का मतलब होता है ब्रश या साफ करना। माई का मतलब मेरे। टीथ का मतलब दांत। मैं मेरे दांत ब्रश करती हूँ या मैं मेरे दांत साफ करती हूँ। एंड और टेक अ बाथ। टेक को हिंदी में कहते हैं लेना। बाथ का मतलब होता है नहाना। मैं स्नान करती हूँ। लेटर लेटर को हिंदी में कहते हैं बाद में। आई मेमोराइज माई लेसन्स फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के लेसन्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? ता है ती है ते हैं आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है आई, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। मेमोराइज को हिंदी में क्या कहते हैं? याद करना। देखिए आखिरी में ना आ गया। माई का मतलब होता है हिंदी में मेरे। लेसन्स को हिंदी में कहते हैं पाठ। बाद में मैं अपने पाठ याद करती हूँ। आई एम ऑलवेज पंक्चुअल इन माई स्कूल फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के स्कूल तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में हूँ आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे एम लिखा हुआ है। देखिए जो इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं वो हमें हिंट देते हैं, वो हमें खुद बताते हैं कि आपको मुझे हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है, बस आपको पहचानना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे एम लगा है तो मैं इतना समझ गया। एम लगा है, एम को हिंदी में कहते हैं हूँ और एम क्या है? हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। इसका मतलब जब हम आई से लेकर के स्कूल तक का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में हूँ आएगा क्योंकि एम लगा है और एम हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। इसका मतलब जो ये सेंटेंस है हमारा आई से लेकर के स्कूल तक, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आई को हिंदी में कहते हैं मैं। ऑलवेज का मतलब होता है सदैव या हमेशा। एम को हिंदी में कहते हैं हूँ। पंक्चुअल को हिंदी में कहते हैं समय की पाबंद या रोज स्कूल जाती है। इनका मतलब होता है मैं। माई का मतलब मेरे। स्कूल को हिंदी में कहते हैं विद्यालय। मैं अपने स्कूल में हमेशा समय की पाबंद रहती हूँ। देखिए आखिरी में हूँ आ गया। इन द क्लास
इनको हिंदी में कहते हैं मैं, क्लास को हिंदी में कहते हैं कक्षा, कक्षा में आप कैसी हो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई ऑलवेज लिसन टू माई टीचर्स, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के टीचर्स तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा आई, इसके बाद अगर ऑलवेज आएगा तो ऑलवेज को पहले रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये देखिए लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना। आई को हिंदी में कहते हैं मैं, ऑलवेज का मतलब सदैव या हमेशा, लिसन को हिंदी में कहते हैं सुनना, माई का मतलब मेरे, टीचर्स को हिंदी में कहते हैं शिक्षक। तो आई से लेकर के टीचर्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है ते हैं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में ता है ती है ते हैं आता है। मैं हमेशा अपने शिक्षकों की बात सुनती हूँ। देखिए सुनती हूँ में आखिरी में ती हूँ आ रहा है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई ओबे एंड रिस्पेक्ट देम, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के देम तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है ते हैं आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा आई, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ओबे, इसका मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। देखिए ना आ रहा है आखिरी में। एंड को हिंदी में कहते हैं और, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना या इज्जत करना। देम को हिंदी में कहते हैं उनकी, आई को हिंदी में कहते हैं मैं उनकी आज्ञा का पालन करती हूँ और उनका सम्मान करती हूँ। आई हेल्प माई फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के फ्रेंड्स तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। देखिए कैसे पता चला, यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा आई, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये देखिए हेल्प क्या है, हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हेल्प का मतलब हिंदी में क्या होता है, मदद करना। देखिए ना आ रहा है आखिरी में। माई को हिंदी में कहते हैं मेरे, फ्रेंड्स को हिंदी में कहते हैं दोस्त। मैं अपने दोस्तों की मदद करती हूँ। देखिए आखिरी में ती हूँ आ गया। आई डोंट क्वेल विथ एनीबॉडी, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के एनीबॉडी तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसमें भी कौन सा, नेगेटिव टाइप का। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होगा डू नॉट। डोंट का फुल फॉर्म क्या होगा, डू नॉट। आई को हिंदी में कहते हैं मैं, डू का मतलब करना, नॉट का मतलब नहीं, क्वेल को हिंदी में कहते हैं लड़ाई झगड़ा, विथ का मतलब साथ, एनीबडी को हिंदी में कहते हैं किसी के। देखिए मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट आता है, जो करता होता है वो आता है, उसके बाद डू या डज में से कोई एक आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो डू आएगा, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो डज आएगा। उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है हमारा। आया समझ में? ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का। मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करती हूँ। देखिए आखिरी में ती हूँ आ गया। आई वियर क्लीन एंड प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के यूनिफॉर्म तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है ते हैं आएगा। क्यों? क्योंकि आई से लेकर के यूनिफॉर्म तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। वियर को हिंदी में कहते हैं पहनना। देखिए आखिरी में ना आ गया। आई को हिंदी में कहते हैं मैं, क्लीन का मतलब साफ, एंड को हिंदी में कहते हैं और, प्रॉपर का मतलब होता है उचित, मतलब जो स्कूल में ड्रेस होती है वही ड्रेस पहनते हैं। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। यूनिफॉर्म को हिंदी में कहते हैं पोशाक। मैं साफ और उचित विद्यालय की पोशाक पहनती हूँ। आफ्टर स्कूल क्वेश्चन मार्क। अब दीपाली से पूछा जा रहा है वो स्कूल के बाद क्या करती है। आफ्टर को हिंदी में कहते हैं बाद, स्कूल को हिंदी में कहते हैं विद्यालय, विद्यालय के बाद। आई कम बैक होम, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के होम तक ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा आई, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हाँ देखिए अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है,
और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आखिरी में ता है, ती है, ते हैं लगाते हैं जब हिंदी में अनुवाद करते हैं, और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो आखिरी में ताता, तीती, तेथे लगाते हैं। आई को हिंदी में कहते हैं मैं, कम का मतलब आना, बैक का मतलब वापस, होम का मतलब घर। मैं घर वापस आती हूँ। आई कंप्लीट माई होमवर्क, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के होमवर्क तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है आई, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। कंप्लीट का मतलब हिंदी में होता है पूरा करना, देखिए ना आ गया आखिरी में। आई को हिंदी में कहते हैं मैं, माई का मतलब होता है मेरा, होमवर्क को हिंदी में कहते हैं गृह कार्य, होम को हिंदी में कहते हैं गृह, वर्क को हिंदी में कहते हैं कार्य, गृह कार्य। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ। आई गिव सम टाइम फॉर स्मॉल जॉब्स एट होम, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के होम तक ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है आई, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है गिव। गिव का मतलब होता है देना, आई का मतलब मैं, सम को हिंदी में कहते हैं कुछ, टाइम को हिंदी में कहते हैं समय, फॉर का मतलब हिंदी में होता है के लिए, स्मॉल का मतलब छोटे, जॉब्स को हिंदी में कहते हैं काम, एट होम, होम को हिंदी में कहते हैं घर, घर पर। मैं घर पर छोटे मोटे कामों के लिए कुछ समय देती हूँ। दीपाली डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क। देखिए डू से लेकर के फ्रेंड्स तक ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसमें भी कौन सा? इंट्रोगेटिव। उसमें भी कौन सा? इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और एक क्वेश्चन वर्ड से। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम वहां पे क्या लगा देते हैं? तो स्टार्टिंग हिंदी के सेंटेंस की किससे करते हैं? हिंदी के वाक्य की शुरुआत हम लोग क्या से करते हैं जब हमारा इंग्लिश का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो? क्या तुम, प्ले को हिंदी में कहते हैं खेलना, विथ का मतलब साथ, योर का मतलब तुम्हारे, फ्रेंड्स को हिंदी में कहते हैं दोस्तों। दीपाली क्या तुम अपने दोस्तों के साथ खेलती हो? अब दीपाली जवाब दे रही है यस, हाँ, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। आई को हिंदी में कहते हैं मैं, प्ले का मतलब होता है खेलना, विथ का मतलब साथ, माई का मतलब मेरे, फ्रेंड्स को हिंदी में कहते हैं दोस्त। हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ। आई ऑल्सो शेयर माई टॉयज विद देम, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के देम तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पर आप बोलेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आई? यहाँ पे तो ऑल्सो आया है। देखिए कुछ वर्ड होते हैं जो मेन वर्ब से पहले आ जाते हैं, जैसे एक ऑल्सो हो गया, एक ऑलवेज हो गया, ऐसे कई शब्द होते हैं जो बीच में आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। आई को हिंदी में कहते हैं मैं, ऑल्सो का मतलब होता है भी, शेयर का मतलब होता है साझा करना या बांटना, माई का मतलब होता है मेरे, टॉयज को हिंदी में कहते हैं खिलौने, विद का मतलब होता है साथ, देम का मतलब उनके। मैं अपने खिलौने भी उनके साथ बांटती हूँ। देखिए आखिरी में ती हूँ आ गया तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हाउ डू यू एंटरटेन योर सेल्फ, क्वेश्चन मार्क। देखिए हाउ से लेकर के योर सेल्फ तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसमें भी कौन सा? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का, जिसमें हमारा क्या? क्वेश्चन वर्ड से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है। हाउ, हाउ को हिंदी में कहते हैं कैसे। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद क्या आएगा? डू या डज में कोई एक आएगा, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा हमारा मेन वर्ब, और उसके बाद हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन वर्ड का जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर ये रहा हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू या डज में कोई एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यू का मतलब होता है तुम, एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना, योरसेल्फ का मतलब खुद का, मतलब आप खुद को एंटरटेन, मनोरंजन, खुद का मनोरंजन कैसे करती हैं। हाउ को हिंदी में कहते हैं कैसे। आप अपना मनोरंजन कैसे करती हो? आई एंटरटेन माई सेल्फ बाई वॉचिंग टीवी फॉर अ वाइल, फुल स्टॉप।
देखिए आई से लेकर के वाइल तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आएगा, क्योंकि आई से लेकर के वाइल तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई को हिंदी में कहते हैं मैं, एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना, माई सेल्फ मतलब होता है खुद का, बाई का मतलब होता है के द्वारा, वॉचिंग को हिंदी में कहते हैं देखना, वॉचिंग को हिंदी में क्या कहते हैं देखना, टीवी, फॉर का मतलब होता है के लिए, वाइल को हिंदी में क्या कहते हैं थोड़े समय के लिए या कुछ देर। मैं कुछ देर के लिए टीवी देखकर अपना मनोरंजन करती हूँ। देखिए आखिरी में करती हूँ आ गया तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। When do you sleep then? क्वेश्चन मार्क। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर लिखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, क्वेश्चन वर्ड का, तो देखिए मिल रहा है इससे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है when, ठीक है। इसके बाद डू या डज में कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए डू आया, तो डू है यहाँ पे, हाँ है। उसके बाद सब्जेक्ट है यू, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देखिए स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना, देखिए आखिरी में ना आ गया। देन को हिंदी में कहते हैं फिर, तो वेन से लेकर के देन तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। वेन को हिंदी में कहते हैं कब, यू का मतलब तुम, स्लीप को हिंदी में कहते हैं सोना, देन का मतलब फिर तुम कब सोती हो, देखिए आखिरी में ती हो आ गया। आई स्लीप एट 9 PM बिफोर स्लीपिंग, कॉमा, देखिए आई को हिंदी में कहते हैं मैं, स्लीप का मतलब होता है सोना, 9 PM, बिफोर को हिंदी में कहते हैं पहले, स्लीपिंग को हिंदी में कहते हैं सोने से। मैं 9 बजे सोती हूँ, सोने से पहले आई प्रे एंड थैंक गॉड, फुल स्टॉप। आई को हिंदी में कहते हैं मैं, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, एंड को हिंदी में कहते हैं और, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद देना, गॉड को हिंदी में कहते हैं ईश्वर या भगवान। मैं 9 बजे सोती हूँ, सोने से पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। वी शुड हैव गुड नेचर टू अट्रैक्ट अदर्स, फुल स्टॉप। देखिए वी से लेकर के अदर्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में चाहिए आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे शुड लगा है, शुड का मतलब होता है चाहिए। तो ये आपके लिए दूसरी ट्रिक है कि जब भी आपको किसी इंग्लिश सेंटेंस में शुड दिख जाए तो याद रखना, जब उस इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में चाहिए आता है। वी को हिंदी में कहते हैं हमें, शुड का मतलब हो गया चाहिए, हैव का मतलब होता है होना, हैव का मतलब क्या होता है होना, गुड का मतलब होता है अच्छा, नेचर को हिंदी में कहते हैं व्यवहार, टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट को हिंदी में कहते हैं आकर्षित करने के लिए, अदर्स, अदर्स को हिंदी में कहते हैं अन्य या दूसरे, दूसरों को आकर्षित करने के लिए हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।